आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मार्गदर्शन। नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे इग्नू पे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका जम्मू में भी सेंटर है और इग्नू के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप गुप्ता आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियोज़ में। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। इग्नू की खासियत क्या है और जम्मू कश्मीर में इसका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरह से कोर्सेज करवाए जाते हैं? सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो जम्मू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया इस मंच पर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो एक मैंडेट के साथ हुई थी कि हर घर शिक्षा पहुँचाना है जी। और जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और किसी रेगुलर मोड में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जैसे गृहिणियाँ हो गई, कोई लोग जॉब में रहते हैं, कई बिजनेस में हैं, आर्मी में हैं, तो कई मतलब डिफरेंट एजेंसीज़ में हैं और पढ़ना चाहते हैं पर अपने टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो पढ़ नहीं सकते। और ड्रॉप आउट स्टूडेंट भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर रेगुलर मोड में नहीं जा सकते हैं। तो इसी मैंडेट के साथ इग्नू का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1985 में। और इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पहले जब स्टार्टिंग में इग्नू इस्टेब्लिश हुई तो उस समय इग्नू के पास 2-3 बेसिक प्रोग्राम थे और फ्यू रीजनल सेंटर के साथ इस्टेब्लिश हुई। दिल्ली में हमारे रीजनल सेंटर थे जी। जो हमारा मेन कैंपस है वो इग्नू दिल्ली में है और धीरे धीरे ये स्प्रेड करते हुए आज हमारा नेटवर्क जो है अराउंड 56 रीजनल सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। हमारे आर्मी के भी रिकॉग्नाइज्ड रीजनल सेंटर हैं 6 ऑल ओवर इंडिया में। और जम्मू कश्मीर में जहाँ तक की बात है तो जम्मू में हमारा एक रीजनल सेंटर है और एक श्रीनगर में। तो जितने भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जम्मू रीजनल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है पूरे प्रोविंस में जी, पूरे प्रोविंस में। और इसी तरह कश्मीर में श्रीनगर रीजनल सेंटर है जो वहाँ के विद्यार्थियों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है जी। जो रेगुलर पढ़ते हैं बच्चे, ये भी थोड़ा सा एक एंगल है, जो रेगुलर पढ़ते हैं और जो इग्नू के थ्रू पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंस क्या आता है पढ़ाई में? देखिए, आज की डेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मोड थोड़ा डिफरेंट है। रेगुलर मोड में क्या है, बच्चा अपने टीचर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। और हमारे सिस्टम में क्या है, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जो हमारा मैंडेट है उसमें क्या है, बच्चा हमारे काउंसलर के साथ टच में रहता है। किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की कुछ डिफाइंड क्लासेस होती हैं, काउंसलिंग क्लासेस, जिसमें क्या होता है, बच्चा किसी कोर्स को पढ़ के जाता है और काउंसलिंग सेशन में वहाँ पे जो भी हमारे काउंसलर होते हैं उनसे वो डाउट्स क्लियर करता है। सारे डाउट्स उसके वहीं पे क्लियर किए जाते हैं। रेगुलर मोड से थोड़ा डिफरेंट है कि वहाँ हर चैप्टर, हर बच्चे का पूरा कोर्स कवर किया जाता है। पर जो हमारे मोड में क्या है कि कुछ डिफाइंड क्लासेस हैं जिसमें बच्चे का ओवरऑल जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं। किस तरह के कोर्सेज हैं जो ऑफर करते हैं जम्मू सेंटर के? देखिए, हमारे यहाँ मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट है और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। तो इग्नू जो है 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स अभी रन कर रहा है ऑन ऑफर। और इसी तरह ऑनलाइन प्रोग्राम्स में अभी इग्नू ने कदम रखा है और अभी हमारे 43 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं। मतलब बच्चे को ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बच्चा घर बैठे बैठे ऑनलाइन जो आजकल जब आपको पता ही होगा कोविड के बाद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एजुकेशन सिस्टम में, लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और इसी इग्नू ने एक पहल की और ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप किए। तो हमारे 43 प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी चल रहे हैं और ओडीएल में हमारे 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और मोस्टली जो प्रोमिनेंट प्रोग्राम है वो बीए और एमए है। और भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है लाइक एमबीए हो गए और एमसीए हो गया, बीसीए हो गया, जो कि रेगुलेटरी बॉडी ज़्यादा हमें रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और इसमें जो है इग्नू की ही रिकॉग्निशन है और सारे डिग्री डिप्लोमा जो भी इग्नू अवार्ड करती है दैट इज़ ऑल रिकॉग्नाइज बाय द रेगुलेटरी बॉडी लाइक यूजीसी हो गई, एआईसीटी हो गई, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इग्नू चलाती है लाइक बीएड की भी हमारे पास अभी जम्मू कश्मीर में हम 25,000 टीचर्स को, जो अनट्रेंड टीचर्स है जिनकी नौकरियां बहुत पहले लग गई हैं पर उनके पास बीएड नहीं है, डिग्री नहीं है, तो अभी इग्नू ने 2018 में एक एमओसी साइन किया था समग्र शिक्षा से और उसके साथ अभी हमने 25,000 लोगों को ट्रेन किया है, उनको एडमिशन दिलाया, उनके कोर्सेज करवाए, वर्कशॉप कराए, एग्जामिनेशन हुआ और उनको डिग्रियाँ दी गई।
अच्छा, बीएड की डिग्री मिल जाती है जी। उसके बाद। तो यही इसका फायदा है इग्नू में कि जी। एक तो पढ़ाई अच्छी होती है, दूसरी कंफर्ट होता है, और दूसरा कंफर्ट इस हिसाब से कि जॉब करके साथ साथ वो अपना कोर्स जी, हमारी कंटिन्यू कर इतनी सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने टाइम से पढ़ सकते हैं, अपने पेस से पढ़ सकते हैं जी। और अपने कन्वीनियंस से पढ़ सकते हैं। और हमारा जो सिस्टम का जो बैकबोन होता है वो हमारा स्टडी मटेरियल है, जिसे कहते हैं ना ओडीएल सिस्टम का बैकबोन। जी। बिना बैकबोन के कोई भी चीज़ें चल नहीं सकती। बिल्कुल सही। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो क्या कहते हैं उसको, सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल होता है। सेल्फ लर्निंग, जब वो बच्चा पढ़ता है ना तो उसको खुद रियलाइज होता है कि नहीं, टीचर इज इन बिल्ट, टीचर उसमें इनबिल्ट है और टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है बच्चों को। जी। तो ये हमारे स्टडी मटेरियल की खासियत है। और हमारे स्टडी मटेरियल को आपको पता ही होगा, यूपीएससी के एस्पायरेंट यूज करते हैं, जेकेपीएससी के एस्पायरेंट, ऑल ओवर इंडिया में सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज करते हैं जी। हमारे मटेरियल को। एडमिशन प्रोसेस की तरफ आते हैं। इसमें एडमिशन के लिए किस तरह का प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन मिलता है विभिन्न कार्यक्रमों में? जो हमारे बेसिक प्रोग्राम हैं, जैसे बीए, एमए, मास्टर्स, बैचलर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम, इसमें डायरेक्ट एडमिशन है। साल में 2 बार एडमिशन होती है, जनवरी और जुलाई साइकिल, हमारे 2 एडमिशन साइकिल होते हैं। तो अभी जुलाई एडमिशन साइकिल अभी ओपन है। तो जो भी स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के हैं वो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके ignu.ac.in पे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं सभी हम यहाँ पर जम्मू में अवेलेबल हैं। तो जुलाई सेशन के लिए एडमिशन ओपन है और बच्चे एडमिशन अभी ले सकते हैं। स्टडी सेंटर कितने हैं जम्मू प्रोविंस में? अभी राइट नाउ हमारे 33 स्टडी सेंटर्स हैं, जो कि हमारा फेस, इग्नू का फेस क्या है, स्टडी सेंटर्स हैं। क्योंकि बच्चा हमसे कांटेक्ट में नहीं रहता, स्टूडेंट अपने स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में रहते हैं, जहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर होता है। हमारे जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं दैट ऑल आर लोकेटेड इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, और 2-3 हैं जहाँ जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, लेकिन रेपुटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होता है जो इससे बच्चे डायरेक्ट टच में रहते हैं। वहाँ पे फिर एकेडमिक काउंसलर अपॉइंट किए जाते हैं और वहाँ एक उनकी टीम होती है पूरी इग्नू की, जो बच्चों को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, काउंसलिंग हो गई, असाइनमेंट सबमिशन हो गई, एग्जामिनेशन हो गई, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी बच्चों की स्टडी सेंटर्स पे होती हैं। जी। दूर दराज के इलाके बहुत हैं, या जम्मू प्रोविंस की बात करें जी, तो वहाँ के बच्चों को किस तरह से फैसिलिटेट करता है इग्नू? देखिए, इग्नू का मैंडेट ही है रीचिंग द अनरीच। जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच रही है वहाँ तक जाना है। तो हमारे स्टडी सेंटर्स आपको मेरा बताया कि डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, थाना मंडी, हर जगह है। ऑल ओवर मीन्स JNK को हम कवर कर रहे हैं। और रियासी में अभी कवर्ड नहीं है, वो भी हमारी बात चल रही है डिग्री कॉलेज रियासी में, तो जल्द ही वहाँ भी इस्टेब्लिश कर देंगे। और ऑलमोस्ट सभी एरिया को कवर कर रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जी। और एवरी ईयर हम 50,000 बच्चे एनरोल करते हैं, 50,000 एडमिशन एवरी ईयर। और ये बड़ा अचीवमेंट है इग्नू के लिए। तो और निरंतर हमारी जो है, पहले जब स्टार्टिंग में बच्चे बहुत कम थे, 2,000 3,000, और अभी ग्रोथ रेट हमारा काफ़ी अच्छा हो गया और 50,000 प्लस हम एडमिशन कर रहे हैं दोनों साइकिल मिला के। अच्छा जी। तो ये अलग अलग कोर्सेज के लिए, सभी कोर्सेज की मिला के। जी जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जी, तो उसके बाद बहुत चेंजेस आई जी पढ़ाई में, स्टडी में। तो आपके इग्नू में किस तरह की चेंजेस जो आपको देखने में मिली, जो पहले था वो चेंज होके फिर नया आया? अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 को देखते हुए इग्नू ने जितने भी अपने प्रोग्राम्स थे उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही अब उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है कि स्किल कंपोनेंट ऐड करने के लिए, तो अभी हमारे हर जितने भी प्रोग्राम्स रिवाइज हो रहे हैं, क्यूरिकुलम चेंज हो रहे हैं, उसमें क्या है स्किल कंपोनेंट भी ऐड किया जा रहा है। जैसे 70% क्या है कोर्स मटेरियल है और 30% कंपोनेंट है आपका स्किल बेस्ड। जी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही सारे प्रोग्राम्स फिर से रीडिजाइन किए जा रहे हैं और जल्दी हमारे मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स अभी हो गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स पेंडिंग हैं, तो जल्दी वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारे प्रोग्राम्स हमारे ऑफर में आ जाएंगे। जी जी। जब पढ़ाई की बात आती है, पढ़ाई सबके लिए दरवाज़ा खुला होता है, द्वार खुला होता है। तो हमने सुना था कि जेल इनमेट्स के लिए कुछ खास इंतजामात हैं और पढ़ाई के कुछ कोर्सेज हैं जो उनको करवाए जाते हैं। हमारे जेल में भी अभी 4 सेंटर्स चल रहे हैं जम्मू में। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं जेल में। तो जेल सेंटर अम्फला, कोट बलवाल, उधमपुर और एक हमारा कठुआ, ये 4 जेल हैं जहाँ पे इग्नू के प्रोग्राम्स जेल इनमेट्स को दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जेल इनमेट्स के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है।
और इग्नू जो है फ्री किताबें, फ्री एजुकेशन, एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें उनको फ्री प्रोवाइड कर रही है। एक मोटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ एक इग्नू का टाई अप हुआ था, MOU हुआ था। उसमें यह था कि इग्नू जो है जितने भी जेल इनमेट्स हैं उनके रिफॉर्मेशन के लिए ये कोर्सेस जेल में भी इम्प्लीमेंट किए जाए। वो कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज होंगे? हाँ, वो प्रैक्टिकल, जितने प्रैक्टिकल बेस्ड कंपोनेंट छोड़ के सारे कोर्सेज हैं। जहाँ प्रैक्टिकल नहीं है जी, वो सारे ऑफर में, BA MA सारे ऑफर में है वहाँ पर, सर्टिफिकेट ऑफर में, डिप्लोमा। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए किसी एक सेंटर पे जाना है जहाँ पे उनको सारी सर्विसेज जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिकल की वो मिलनी चाहिए। तो जेल इनमेट्स बाहर तो जा नहीं सकता प्रैक्टिकल करने के लिए, लेकिन जो थ्योरी बेस्ड कोर्सेज हैं वो सारे चल रहे हैं। तो सारा स्टडी मटेरियल वगैरह उनको फ्री मिलता है? फ्री उनको मिलता है, वहाँ पहुँचता है? जी। तो उसके कोऑर्डिनेटर किस तरह के होते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं? हाँ, वहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट ही कोऑर्डिनेटर होते हैं। अच्छा, वही होते हैं, ओके। उनकी अपॉइंटमेंट जो है, जो DG जेल हैं वो रिकमेंड करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट का नाम कि इनको कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाए। तो और वो प्रपोजल हमारे पास आता है और वो प्रपोजल हम दिल्ली भेजते हैं। हमारा जो इग्नू हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहाँ से अप्रूव होने के बाद फिर हम अपॉइंट करते हैं, और सारी एक्टिविटीज़ सुपरिटेंडेंट के अंडर में ही होती है जी। और हमारे जितने भी जेल सेंटर्स हैं उनकी सर्विसेज, जैसे कुछ सपोर्ट सर्विसेज नहीं अवेलेबल होते हैं, उनके पास टीचर्स नहीं होते हैं, तो नियर बाई जो भी हमारा सेंटर होता है, जैसे उधमपुर है, वहाँ हमारा डिग्री कॉलेज उधमपुर में सेंटर है, तो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ से फैकल्टी जो है जेल में जाके उनको पढ़ाती है, बच्चों के डाउट्स क्लियर करती है जेल इनमेट्स के। जी। स्टडी मटेरियल जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। हमारे यहाँ ये प्रोविज़न है, जब बच्चा एडमिशन फॉर्म भरता है उसमें ऑप्शन दिया जाता है वेदर यू आर इंटरेस्टेड फॉर स्टडी मटेरियल या और नॉट, तो उसमें बच्चा ऑप्ट करता है कि मुझे चाहिए। तो उसमें क्या है, अगर नहीं ऑप्ट करता है तो उसको 15% जो है फीस में रिलैक्सेशन दे दी जाती है। अच्छा, हाँ, स्टडी मटेरियल की कॉस्ट भी तो जी 15% कॉस्ट हो जाती है, और बच्चे को फिर डिजिटल फॉर्म में कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। बच्चा हमारी वेबसाइट से जो हमारी एक्सेस कर सकता है स्टडी मटेरियल को और डाउनलोड करके पढ़ सकता है, और जिनको बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फुल फीस पे करके स्टडी मटेरियल उनके घर पे दिल्ली से प्रोवाइड किया जाता है। जी। प्लेसमेंट्स एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है जो इसमें होता है, किसी भी कॉलेज में जाओ तो प्लेसमेंट्स देखी जाती है, तो इग्नू में कुछ ऐसा प्रोसीजर है प्लेसमेंट्स का? हमारा आपको बता दूं, अभी जनवरी 1 2020 से एल्यूमिनाई मीट स्टार्ट हुई है। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनकी हर प्रोग्राम वाइज एल्यूमिनाई मीट कंडक्ट की जा रही है, हर वीकली। और हमने अपने एल्यूमिनाई को देखा कि हमारे एल्यूमिनाई तो बड़े अच्छे अच्छे जगह हैं, IG तक के हमारे एल्यूमिनाई हैं, IG DSP DIG सारे हमारे एल्यूमिनाई बैंक में हैं, और मीन्स प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं। तो इग्नू ने एक एल्यूमिनाई पोर्टल बनाया है, और वहाँ पे हमारे अभी 60,000 लोगों ने रजिस्टर किया है, और हमारी ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल है। एलुमनाई पोर्टल एक हमारा है, और उसमें बच्चों की सारी डिटेल है, कितने जॉब कर रहे हैं, कितने क्या क्या मतलब क्या क्या एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किस किस सर्विस सेक्टर में है। और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है तो कैंपस प्लेसमेंट सेल हमारा इग्नू दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली में जब भी कोई टीम आती है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हम बच्चों को मैसेज देते हैं कि ये प्लेसमेंट होने जा रही है, दोज हू आर एलिजिबल दे कैन अप्लाई ऑनलाइन। जी, तो इस तरह की प्लेसमेंट की भी सुविधाएं हमारे यहाँ है। जी। जब भी कहीं अप्लाई करने की बात आती है, लोग एकदम से कंप्यूटर खोलते हैं या मोबाइल खोलते हैं, तो वेबसाइट पे जाके कोशिश करते हैं वहाँ से अप्लाई करें। जी। तो आपका कुछ ऐसा हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट, ईमेल कुछ ऐसा है? हाँ, हमारी वेबसाइट है, जाके ये सारा देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.ignu.ac.in। जो भी बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाकर एडमिशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे दी गई है। हमारा एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है रीजनल सेंटर जम्मू का, rcjammu@ignu.ac.in। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी होती है तो वो हमारे इस ईमेल आईडी को यूज कर सकता है और हमें अपनी कोई भी क्वेरी बता सकता है, तो हम उस पर रिवर्ट करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन बच्चों को चाहिए होती है मेल के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं, उनको प्रोवाइड हो जाती है। तो एडमिशन के लिए फ़ी वगैरह का जो प्रोसीजर होता है वो सारा ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। और क्योंकि अब ऑफलाइन में कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ऑल ओवर इंडिया सारे इंस्टीट्यूशन में अब ऑनलाइन पोर्टल इस्टेब्लिश हो गए हैं। तो इग्नू ही एक पहला विश्वविद्यालय था जिसने ऑनलाइन सारी एक्टिविटीज़ एडमिशन की ऑनलाइन की थी। और आज की डेट में हमारी सारी चीज़ें, चाहे एडमिशन हो, चाहे री रजिस्ट्रेशन हो, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो, या काउंसलर को इम्पैनल करना हो, वो सारी चीज़ें एक्टिविटी ऑनलाइन हो गई है। जी। अब पेपर वर्क बहुत ही कम है। बच्चे अपने घर से एडमिशन कर सकते हैं, उनके पास मोबाइल होना चाहिए, और मोबाइल में स्कैनर भी होता है, अपने फ़ोटो को और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, फ़ीस पे करनी है और एडमिशन कंफर्म हो जाती है।
जी। कहीं नहीं जाना है। जी। तो एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाते हैं, क्योंकि दूर दराज के बच्चे भी होते हैं जी। और हम जैसे सभी बच्चों को देखते हुए, दूर दराज के क्षेत्रों को देखते हुए, हमारे राइट नाउ हमारे अभी 33 एग्जाम सेंटर्स हैं जी। सभी जगह हैं। तो बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि डोडा का बच्चा जम्मू आ सकता है, अच्छा। जम्मू का बच्चा किश्तवाड़ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अगर कोई बच्चा जम्मू में नहीं है और एग्जाम के समय दिल्ली में है या कहीं पंजाब में है तो वहाँ भी वो सेंटर ऑप्ट कर सकता है। उसके लिए कोई प्रोसीजर रहता है या फॉर्मेलिटी रहती है जो उनको पूरी करनी होती है? एक्चुअली एग्जाम का जो एक एग्जाम फॉर्म होता है, जैसे हमारे 2 एग्जामिनेशन है, जून और दिसंबर। जी। जैसे ही जून के एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होती है, ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हो जाता है और बच्चे फिर ऑनलाइन, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है एग्जामिनेशन की, हम बच्चों को SMS अलर्ट की सर्विसेज हमारे पास है। हम बच्चों को SMS अलर्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म इज़ नाउ अवेलेबल। जिस बच्चों का सेशन ड्यू होता है एग्जामिनेशन का, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बच्चे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म। जी। और बहुत ही नॉमिनल फीस होती है एग्जामिनेशन पर कोर्स की। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय बच्चा लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, तो अपनी ऑप्ट कर चॉइस, सकता है। हाँ, अपनी चॉइस के एग्जामिनेशन सेंटर वो ऑप्ट कर सकता है, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलोर हो, कहीं भी, या जम्मू में ही कहीं। जी। जी। एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितना समय दिया जाता है? जैसे कोई साल का कोर्स है जी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए 2 साल या 3 साल में कर जी। सकते हैं? हमारे यहाँ क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी एडमिशन में भी है। सपोज ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, वो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है जनरली, तो हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। मैक्सिमम टाइम जो है किसी इस BA प्रोग्राम का ये 6 साल है। अच्छा। 3 साल एडिशनल दिए जाते हैं। इसी तरह MA है, MA 2 साल का होता है तो 4 साल दिए जाते हैं, 2 एडिशनल साल दिए जाते हैं। सर्टिफिकेट 6 महीने का होता है तो उसको 1 साल दिया जाता है। डिप्लोमा 1 साल का होता है तो उनको 2 साल दिया जाता है। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में। जैसे कोई एग्जाम देता है उसके बाद रिजल्ट की वेट करता है, जी। तो रिजल्ट सारे अवेलेबल होते हैं, टाइम बाउंड होता है? जी जी, सारी एक्टिविटीज़ टाइम बाउंड है। रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन प्रोसेस है वो विदिन 45 डेज जो है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन। Okay. सपोज आज बच्चा एग्जाम देता है, उसका रिजल्ट जो है विदिन 45 डेज निकलना ही है, तो 45 डेज के अंदर रिजल्ट निकल जाते हैं। तो आने वाले समय में क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इग्नू जम्मू के? अभी हमारे कुछ जो बेसिक प्रोग्राम है, अभी एक अप्लाइड BA अप्लाइड संस्कृत आ गया है, अप्लाइड वैदिक स्टडीज़ है, अप्लाइड उर्दू है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसमें स्किल कंपोनेंट भी ऐड किया गया है। इसी तरह MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc जूलॉजी, ये 3 प्रोग्राम्स हैं जिनको हमें लॉन्च करना है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है MSc प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। अभी रिसेंटली हमें MSc एनवायरमेंटल साइंस एक्टिवेट किया है, क्योंकि इसकी ह्यूज डिमांड थी। यहाँ के बच्चे कश्मीर चले जा रहे थे, यहाँ के बच्चे चंडीगढ़ में एडमिशन ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट सर्विसेज नहीं थी। क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक सेंटर चाहिए होता है जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ की जाए, जैसे प्रैक्टिकल हो गई, थ्योरी काउंसलिंग हो गई। तो अभी हमने रिसेंटली MSc एनवायरमेंटल साइंस का सेंटर एक्टिवेट किया गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज परेड में, और राइट नाउ हमारे पास 600 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया उसमें। अच्छा। क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक है। और MSc एनवायरमेंटल साइंस की बहुत डिमांड है जम्मू कश्मीर में, और इसी तरह कश्मीर में भी करीब 1200 स्टूडेंट है MSc एनवायरमेंटल साइंस। किसी भी साइंसेज प्रोग्राम में ये हमारा हाई एनरोलमेंट नंबर है, कहीं भी किसी अदर प्रोग्राम से हमारे पास नहीं। तो इसी रिक्वेस्ट को और डिमांड को देखते हुए MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc जूलॉजी, MA ज्योग्राफी, BA अप्लाइड संस्कृत, BA अप्लाइड उर्दू, ये सब प्रोग्राम सभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। धीरे धीरे लॉन्च हो गए हैं, एक्टिवेट करने जा रहे हैं। जी जी, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। और हमारा ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट छूटे हैं लाइक रियासी, वहाँ भी सेंटर इस्टेब्लिश कर दें, सो दैट कि वहाँ के बच्चों को इग्नू की जो शिक्षा है वो प्रोवाइड की जाए। हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं पहाड़ों से लेके मैदानी इलाकों तक। जी। जम्मू का काफ़ी एरिया कवर हो रहा है, तो इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग हैं और जो इंस्पायर्ड हैं, जो आगे जाके लेना चाहते हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए आपका कुछ मैसेज या कुछ? उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बस यही बात कहूँगा कि जो बच्चे अभी हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, तो जैसे कोई बच्चा BA में जुड़ा है तो वो हमारे साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी साइमल्टेनियसली एडमिशन ले सकता है। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके लिए इग्नू एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है कि आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़ें, क्योंकि शिक्षा के बिना, आपको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्री। जी। तो अभी राइट नाउ हमारा 22% है, 22 to 25% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। और इग्नू ने मीन्स NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि इसको हमें 50% ले जाना है बाई 2035।
2035 तक हमें इसको 50 से ऊपर ले जाना है। 50 से ऊपर। और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इग्नू को एक रोल प्ले करने के लिए कहा है, क्योंकि हमारा नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया है और हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, इसको बढ़ाने में इग्नू बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मुझे लगता है कि 2035 तक जो टारगेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो हम अचीव कर लेंगे। वो हो जाएगा जी। आने वाले समय में आपने बताया क्या होने वाला है, कौन कौन से कोर्सेज आने वाले हैं, और जो अभी एडमिशन प्रोसेस चलता है जब भी उसके लिए आपने एक बार फिर से हमारे चलते चलते श्रोताओं को वेबसाइट और ईमेल वगैरह बता दीजिए, अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो बता दीजिए। सभी सुनने वाले जो हमारी वेबसाइट है उसको नोट कर लें, www.ignu.ac.in। हमारी इस वेबसाइट पे जाके बच्चा अपना एडमिशन कर सकता है। जो बच्चे सेकेंड ईयर की एडमिशन करना चाहते हैं वो री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एकेडमिक काउंसलर कोई बनना चाहता है तो वो हमारे पोर्टल पे जाकर एकेडमिक काउंसलर बन सकता है फॉर्म भर के। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है वेबसाइट पर। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इग्नू के बारे में, वो हमारी वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोग्राम इग्नू रन कर रहा है, क्या क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम के क्या बेसिक मैंडेट है, क्या एम है किसी प्रोग्राम का, किसके लिए प्रोग्राम है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे दी गई है। और अगर कोई क्वेरी अगर किसी स्टूडेंट को कभी भी हो, कोई भी अगर हमसे कुछ पूछना चाहता है, तो हमारा एक ईमेल आईडी है rcjammu, R स्टैंड फॉर रीजनल, C स्टैंड फॉर सेंटर, rcjammu@ignu.ac.in। और मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर रहा हूँ जो कि हमारी वेबसाइट पर भी दिया है, 8492989090। जी, तो बताया आपको वेबसाइट के बारे में, ईमेल के बारे में, और हेल्पलाइन नंबर जो उन्होंने पर्सनल अपना नंबर दे दिया। तो आज के प्रोग्राम में इग्नू के बारे में, और इग्नू का खासतौर पर जम्मू सेंटर जो है किस तरह से कार्य कर रहा है, पूरे प्रोविंस में किस तरह से सर्व कर रहा है, इसके बारे में आज हमें बताया डॉक्टर संदीप गुप्ता ने, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के, और जम्मू सेंटर को देख रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप जी आपका हमें ये सब जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। मार्गदर्शन कार्यक्रम में अभी आपने इग्नू जम्मू सेंटर के विभिन्न कोर्सेज के संबंध में रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप गुप्ता के साथ संजीव शर्मा की गई भेंट वार्ता सुन रहे थे।